अगर आपने मेंसुरेशन अभी तक नहीं पढ़ा है और आप ना ही पढ़ना चाहते थे, तो क्वेश्चन मैं आपको कराऊं, वो क्वेश्चन रट्टा मार के चले जाना। रट्टा मतलब उसके फॉर्मूलेज और उन तरीके के क्वेश्चंस को रट्टा मार के चला जाना। हो सकता है इन्हीं में से आपको डिजिट चेंज करके क्वेश्चन मिले। ठीक है, तो मेंसुरेशन चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इसके बाद डीआई 15 मिनट का है। मेंसुरेशन के साथ 17-18 क्वेश्चन है और हर तरह का क्वेश्चन मैंने लेने की कोशिश करी है। तो आपका यहाँ पर अर्थमेटिक जितना आधा पार्ट अंकित सर ने कराया था, आधा मैंने करा दिया। अर्थमेटिक का तो ऑलमोस्ट सारा सही करा दिया मैंने, तो कंप्लीट हो गए हैं। मेंसुरेशन शुरू करते हैं। आपका एक बढ़िया टॉपिक है, 1 से 2 क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस हैं बच्चे। 1 से 2 क्वेश्चन आने के, एक क्वेश्चन आपका 2D से आ सकता है, एक क्वेश्चन आपका 3D से आ सकता है। ठीक है, तो 2D और 3D के दोनों के मिक्स क्वेश्चन करके लिए है मैंने। और 2D में भी मैक्सिमम चांसेस होते हैं बच्चे आने के, किससे? आपके आयत से। ये दिख रहा है आपको? चिंटू लग जाएगा इसमें, देखना एक बार। कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं भी दिख रहा है तो क्यों घबरा रहे हो? आपके पास फॉर्मूले सारे हैं, मैं वही फॉर्मूले लेकर आया हूं, सारे सारे जो आपको लिखवाए हुए हैं। देखो ये दिखेगा आपको शायद, पर इसकी देखने की कोई जरूरत भी नहीं है आपको, है ना। क्वेश्चन के साथ साथ मैं फॉर्मूलेज आपको लिखवाता रहूंगा, उसकी टेंशन आप बिल्कुल मतलब आप क्वेश्चन के साथ साथ मैं जो क्वेश्चन में फॉर्मूले यूज होंगे वो सारे मैं आपको लिखवा दूंगा। हाँ, पीडीएफ में फॉर्मूलेज होंगे, पीडीएफ में आप देख सकते हो। पीडीएफ में आपको साफ दिखेगा, बिल्कुल जो आपको पीडीएफ मिलेगी में आपको ये सारे फॉर्मूले साफ दिखेंगे। सवाल है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। उस भूखंड के चारों ओर घेरने की लागत है 26.5 रुपए प्रति मीटर की दर से 5300 रुपए। तो भूखंड की लंबाई बताओ क्या होगी? देखो यहाँ पर एक खेत है हमारा, आयताकार आयताकार खेत है। सवाल ने कहा इसके चारों तरफ बाड़ा लगाना है। बाड़ा क्या होता है? फेंसिंग होता है। फेंसिंग यानी कि जो आयताकार पार्क है उसकी तरफ, भाई जब हम आप ग्रामीण लोग हो, सभी लोग गांव से बिलोंग करते हैं, गांव में खेतों में बाड़ा क्यों लगाया जाता है? ताकि जो जंगली जानवर हैं वो हमारे खेत में ना घुसे, उनसे बचने के लिए बाड़ा लगाया जाता है, कटीले तार लगाए जाते हैं। ये वही बात है। उसने कहा कटीले तार लगाने से ना जो की लागत है वो 26.5 साढ़े छब्बीस रुपए पर मीटर की लगती है लागत। तारबंदी, बहुत बढ़िया, बच्चे ने कहा तारबंदी, वो तारबंदी है 26.5 रुपए 1 मीटर की लागत आती है और टोटल 5300 रुपए लगे। तो अगर मैं आपसे कहूं टोटल तारबंदी कितने मीटर की हुई है, टोटल तारबंदी, तो आप कह सकते हो टोटल तारबंदी जो हुई है वो 5300 बटे 26.5। यस, ये पॉइंट हटेगा 0। 265 दूनी 530, यानी कि 200 मीटर की तारबंदी हुई है। टोटल जो तारबंदी हुई है 200 मीटर की हुई है। 5300 बटे 26.5 मैंने कर दिया। अब 200 मीटर की जो तारबंदी है बच्चे, यही 200 मीटर जो है ये इस रेक्टेंगल का, इस आपके आयत का परिमाप है। इस आयत का परिमाप ही 200 है और परिमाप होता है 2l प्लस बी। 2l प्लस बी, तो यहां से ये किसके बराबर है? 200 के। 2 से कटेगा 100। तो यहां उसने कहा कि जो लंबाई है चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, यानी कि यहां मुझे दिया गया है l माइनस बी कितना है? 20, और l प्लस बी कितना है? 100। l प्लस बी 100 है और l माइनस बी कितना है? 20। सवाल ने कहा भाई साहब लंबाई बता दो, तो क्या आप यहां से लंबाई कह सकते हो? प्लस प्लस वाला है तो 100 और 20 को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो, ये कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। लंबाई कितनी आ गई भाई? लंबाई आ गई 60। और बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ऐसे रुपए पैसे वाले सवाल बनते रहते हैं मेंसुरेशन में से, लेकिन आप अगर थोड़े से समझदार हैं तो सवाल कर जाएंगे आप। चलो ये सवाल करो। एक आयताकार बगीचे के चारों ओर बाहर से 5 मीटर चौड़ी एक सड़क है। सड़क का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है। तो बगीचे की लंबाई और चौड़ाई में क्या अनुपात है? देखो यहां 2 केस बनते हैं। एक तो आयत के बाहर की तरफ ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, बाहर की तरफ रास्ता है x मीटर का, चारों तरफ x मीटर का रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल होता है 2x l प्लस b प्लस का 2x। ये रास्ते का क्षेत्रफल है जो रास्ता बाहर की तरफ है। और अगर रास्ता अंदर की तरफ हो, यानी कि ये लंबाई है, ये चौड़ाई है बच्चे, अगर हमारा रास्ता अंदर की तरफ हो, अंदर की तरफ, पार्क के अंदर की तरफ x मीटर का ही, तो रास्ते का क्षेत्रफल होता है 2x l प्लस बी माइनस का 2x। ये दोनों केस आपको याद रखने हैं। अब सवाल ने आपसे कहा कि भाई रास्ते के बाहर की तरफ 5 मीटर सड़क है, तो रास्ते का क्षेत्रफल तो आ गया ये 2x l प्लस बी प्लस 2x। 5 मीटर चौड़ी सड़क है तो x की जगह 5 रखेंगे तो 5 दूनी 10, l प्लस बी प्लस का 10 बराबर कितना है? 600 है। 0 से 0 खत्म, तो यहां से l प्लस बी कितना आ गया? 60 में से 10 गया 50, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का जो योग है वो 50 आया है। क्या पूछा है सवाल ने? सवाल ने पूछा है कि लंबाई और चौड़ाई में अनुपात आप कभी नहीं बता सकते। कैसे आप लोगों ने बता दिया? 4 3 5 कितने बता दिया? आपसे दिया हुआ है लंबाई और चौड़ाई का योग 50 है बच्चे, अनुपात तो आप कभी निकाल ही नहीं पाओगे, कभी नहीं निकाल पाओगे। जो आप लोग कह रहे हो 3 2 नहीं पता भाई, नहीं होगा। आप लोग सोच रहे हो कि 3 और 2 5, 50 से कट रहा है इसलिए 3 2 होगा, नहीं। 50 से कटने वाले तो कुछ भी हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी है 3 2 ही हो। ऐसे कैसे कह दिया? 1 4 भी हो सकता है, 4 1 भी हो सकता है, तो हम नहीं बता सकते हैं। यहां पर आपका आंसर आएगा आंकड़े अधूरे। आपने लंबाई और चौड़ाई का योग तो बता दिया 50, अनुपात कभी नहीं बता पाओगे आप, तो आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर डी, आंकड़े अधूरे। एक वर्ग का क्षेत्रफल तथा उसके विकर्ण पर बने एक अन्य वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो यहां पर सवाल ने कहा कोई वर्ग है, कोई स्क्वायर है,
इसकी भुजा ए है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना होगा भाई? ए स्क्वायर होगा। इसने कहा उसके विकर्ण पर क्षेत्र वर्ग बनाओ, तो विकर्ण तो होता है √2a। अगर आप इस पर कोई वर्ग बनाते हो तो बच्चे इस वर्ग की सारी भुजा √2a हो जाएगी, सारी की सारी भुजा √2a हो जाएंगी, और इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा √2a का स्क्वायर। तो कितना बनेगा? ए स्क्वायर, √2 है 2, ए स्क्वायर। तो रेशियो कितना बन गया? 1:2। ऑप्शन आएगा बी, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, उसके ऊपर जो विकर्ण बना, जो डायगोनल बना, डायगोनल का भी एक हमने वो बना दिया स्क्वायर वर्ग। तो उस जो डायगोनल पर जो विकर्ण पर स्क्वायर बनेगा उसकी सारी भुजा √2a हो जाएगी, इसका क्षेत्रफल हो गया √2 का स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट। एक वर्ग का परिमाप वही है जो एक ऐसे आयत का है जिसकी लंबाई 48 मीटर है और चौड़ाई की 3 गुनी है। सवाल ने कहा एक वर्ग है उसका परिमाप वही है जो एक आयत का परिमाप है, और आयत के बारे में अब उसने कहा है कि आयत की जो लंबाई है वो 48 है और वो लंबाई चौड़ाई का 3 गुना है, यानी कि चौड़ाई का 3 गुना क्या है? लंबाई है। तो यहां चौड़ाई कितनी आ जाएगी? 16। भाई उसने कहा ना कि लंबाई 48 है और जो लंबाई है वो चौड़ाई का 3 गुना है, तो लंबाई अगर 48 है तो चौड़ाई 16 हो जाएगी। 16 3 48, लंबाई और चौड़ाई आयत की आ गई। अब आप आयत का परिमाप बता दो कितना होगा? 2l + b। ये किसके बराबर होगा? 2l + b यानी कि 48 + 16, 8 6 14 यानी कि 64 गुणा 2, तो परिमाप हो जाएगा 128। परिमाप कितना होगा भाई? 128 आयत का। और बच्चे यही परिमाप, यही पेरीमीटर किसका है? यही परिमाप है वर्ग का, और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। 4a बराबर 128, तो a बराबर कितना है? 32। वर्ग की भुजा आ गई, उसने वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, तो वर्ग का जो एरिया होगा, वर्ग का जो एरिया होगा वो होगा 32 का स्क्वायर, यानी कि 1024। आंसर कितना आएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। देखो कहां से आप घूम के आए, आयत से घूम के वहां पेरीमीटर निकाला, वो वर्ग के बराबर किया, वहां से वर्ग की भुजा निकाली, फिर आपने वर्ग का क्षेत्रफल निकाला। तो कहीं ना कहीं सवाल आपसे फॉर्मूला पूछना चाह रहा है। आप फॉर्मूला जानते हो, सवाल आपके लिए आसान है, नहीं जानते हो तो सवाल आपके लिए कठिन हो जाएगा। चलो, एक वृत्ताकार तार है जिसकी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, उसको काटकर एक ऐसा आयत के रूप में जोड़ा जाता है जिसकी भुजा 6:5 के अनुपात में है, तो आयत का छोटी भुजा क्या होगी? देखो याद रखना, परिमाप का भी चेंज नहीं होता। जो आयत की परिधि आयत का परिमाप होगा ना, वही होगा वर्ग का परिमाप। अगर हम उसी तार से वर्ग बना रहे हैं, अगर हम उसी तार से सर्कल वृत्त बना रहे हैं, तो वृत्त का परिमाप भी उतना ही होगा जितना उस तार से बने हुए आयत का परिमाप। परिमाप कभी चेंज नहीं होगा। तो सवाल में अगर कहा एक वृत्ताकार तार जिसकी त्रिज्या 42 है, तो यहां से आप वृत्त की सर्कल का परिमाप निकाल लो 2πr, और वही परिमाप आयत के बराबर कर दें। वहां से आराम से आप कुछ भी कर सकते हो। याद रखना, एक तार को मोड़ तोड़ के कुछ भी बना लो, परिमाप हमेशा समान रहेगा, परिमाप कभी भी चेंज नहीं होगा। तो यहां अगर वृत्ताकार की त्रिज्या 42 है तो परिमाप होगा 2πr, यानी कि 2 गुणा 22/7, और r कितना है? 42, तो 7 × 42, तो कितना आ गया? 6 दूनी 12 गुणा 22, यानी कि 12 दूनी 24, और 12 दूनी 24 और 2 26, 264 सेंटीमीटर आयत का, सॉरी वर्ग वृत्त का परिमाप है, और यही परिमाप आयत का हो जाएगा, इसकी भुजा 6:5 के रेशियो। तो अगर लंबाई और चौड़ाई इसकी 6r और 5r है, आयत की 6:5 के रेशियो में है, तो 6r और 5r मानी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं अगर मुझे इसका पेरीमीटर, मुझे इसका परिमाप निकालना है, तो 2l + b होता है 2, 6r + 5r, इसके बराबर होगा 264 के, 2 से जाएगा 132, तो 6 और 5 11, r बराबर कितना? 132। r की वैल्यू कितनी आ गई? 12। r का मान कितना आ गया? 12। अब सवाल ने कहा कि भैया आयत की छोटी भुजा बता दो, तो वो तो r का मान 12 है, छोटी भुजा तो 5 × 12 होगी। आपका आंसर 60 आ जाएगा। कितना आएगा? आपका आंसर आएगा 60, बिल्कुल सही जवाब। आपने अभी तक के सवालों में चीज नोटिस की होगी कि कहीं ना कहीं आपको वो फॉर्मूले पर घुमा रहा है, यानी कि मेंसुरेशन पूरा का पूरा फॉर्मूला है। बच्चे आप फॉर्मूला जानते हैं तो सवाल कर जाएंगे, नहीं जानते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। चलो, यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर हो, यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर हो तो बताना है उसके व्यास क्या होगा। देखो वृत्त की परिधि होती है 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल होता है बच्चे πr²। दोनों को उसने बराबर कहा है, पाई से पाई गया, r से r गया, तो r का मान कितना आ गया? 2। r का मान 2 आ गया। उसने कहा उसका व्यास, बच्चे जो व्यास होता है ना, डायामीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है, व्यास जो होता है वो त्रिज्या का डबल होता है। त्रिज्या आपने 2 निकाली तो व्यास कितना होगा? 2 × 2, यानी कि व्यास हो जाएगा 4। आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। एक पहिए वाले खिलौने में पहिए का व्यास 14 सेंटीमीटर है। पहिए का व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर है। तद अनुसार 15 चक्कर में वह कितनी दूरी तय कर लेगा? भाई याद रखना, कोई भी पहिया है, कोई भी सर्कुलर टायर है, अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी त्रिज्या है, मेरा आपसे सवाल है एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली एनालाइज करो, कोई भी पहिया है वो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? आप कहेंगे सर जितना उसकी परिधि होगी। यहां पर मैंने कोई कट लगाया, मैंने कहा एक चक्कर में वो इतनी दूरी तय कर लेगा, यानी कि एक चक्कर की दूरी है बच्चे 2πr, ये उसके एक चक्कर की दूरी है। कितना? 2πr, जितनी उसकी परिधि है। सवाल ने कहा 15 चक्कर में, तो बच्चे 15 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? 15 से गुणा कर दो, ये आपका आंसर आ गया। एक चक्कर की दूरी निकाली 2πr, 15 से गुणा कर दिया, 15 चक्कर की दूरी आ गई। रेडियस आपको व्यास, देखो यहां डायामीटर दिया है, रेडियस कितना होगा? 14 का आधा, यानी कि त्रिज्या हो जाएगी 7।
भाई अगर 14 व्यास है तो रेडियस तो इसका आधा होगा, 7 होगा। तो यहां पर 2 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 15, 7 से 7 गया, 15 दूनी 30 गुणा 22, तो 22 तिया 66, यानी कि 660 आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। एक समबाहुभुज जिसके सभी आंतरिक कोण और बाह्य कोण का अनुपात, बाह्य कोण के योग का अनुपात 2:1 है, तो कितनी भुजाएं होंगी? ये कोई आपका समबाहुभुज है, कोई आपका पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन है, इंटरनल इंटीरियर और एक्सटीरियर जो आपके एंगल्स हैं उनका सम का रेशियो दिया हुआ है, तो सभी आंतरिक कोण का योग होता है भाई, कितना होता है? आप जल्दी से आंसर बताओ इसका, फिर मैं आपको बताता हूं। 5 अच्छा 5 आ रहा है। देखो इंटरनल रेडियस का सम होता है n-2 इंटू 180, और एक्सटर्नल जो बाह्य कोण होता है उसका योग होता है 360, और इन दोनों का रेशियो उसने दिया हुआ है 2:1। बाह्य कोणों का योग होता है 360, अंतः कोणों का योग होता है n-2 इंटू 180, ये अंतः कोणों का योग है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो n-2 इंटू 180 अपॉन 360, कितना हो जाएगा? 2:1। 18 दूनी 36, 2 दूनी 4, n-2 कितना आ गया? 4, तो n कितना आ गया? 4 और 2 6, भुजा कितनी आ गई? भुजा आ गई 6, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। 5 कहां से ला रहे हो आप लोग? भुजा कितनी आ गई? 6, बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि उस में कुल कितनी भुजा होंगी? 6 होंगी। अगर आपसे कहे प्रत्येक अंतः कोण, वो होता है n-2 इंटू 180 बाई n, प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल 360 बाई n, ईच वाला केस आ गया। चलिए नेक्स्ट, ये सवाल करो, शतक लगने वाला है, शतक लगने वाला है, जल्दी से बताओ। यदि किसी आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई को 15% और 10% बढ़ाया जाए तो क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ेगा? तो ये सवाल आते हैं ना प्रतिशत बढ़ाने वाले, बच्चे डिपेंड करते हैं फॉर्मूला पर, कि आप फॉर्मूला जानते हैं या नहीं। उसने सवाल में पूछा उसका क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल होता है बच्चे लंबाई गुणा चौड़ाई। अब उसने 15% का फ्रैक्शन होता है 15/100 यानी कि 3/20, 10% का फ्रैक्शन होता है 10/100 यानी कि 1/10। सवाल ने कहा लंबाई को 15% बढ़ाया गया है, तो भाई 20 अगर लंबाई थी तो 3 बढ़ाकर कितनी कर दी? 23। चौड़ाई अगर 10% बढ़ाई है तो 10 अगर चौड़ाई थी तो वो 1 बढ़ाकर कितनी कर दी? वो कर दी 11। लंबाई तो 20 से 23 करी है, चौड़ाई 10 से 11 करी है, तो यहां पर अगर आप गुणा करोगे क्षेत्रफल, देखो लंबाई और चौड़ाई, फॉर्मूले में भी लंबाई और चौड़ाई को एक एक बार दिया गया है ना? तो यहां पर 20 धाम 200 और 11 तिया 33, 11 दूनी 22 और 3 25, यानी कि जो क्षेत्रफल था बच्चे, जो हमारा एरिया था वो 200 से बढ़ाकर 253 कर दिया, 200 से बढ़ाकर 253 कर दिया, तो कितना एरिया बढ़ा है? 53, और कितने पर? 200 पर, और गुणा 100, तो आप कहेंगे सर 26.5%। कितना परसेंट बढ़ा है बच्चे? 26.5% एरिया बढ़ा है। आप इसे उस तरीके से भी कर सकते थे, a प्लस बी प्लस ए गुणा b/100, ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन ये तरीका जब तक वैलिड है, जब तक फॉर्मूले में ये एक एक बार ही आए हो। अगर ये घन का फॉर्मूला होता ना तो आप ये फॉर्मूला नहीं लगाते, फिर अगर एक घन का केस होता, एक घनाभ का होता तो ये तरीका नहीं लगाते, ये बेलन का होता तो आप ये तरीका नहीं लगाते, उसमें आपको रेशियो से ही जाना पड़ता है ना?